नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और प्रथम पूज्य श्री गणेश की जन्म कथा। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि माता पिता के प्रेम, पुत्र की आज्ञाकारिता और त्याग का एक अद्भुत उदाहरण है। बात तब की है जब देवी पार्वती ने सोचा कि उनका भी एक पुत्र होना चाहिए जो उनका लाडला हो, उनकी हर बात माने और उनकी रक्षा करे। एक दिन जब भगवान शिव घर पर नहीं थे, माता पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकालकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस तरह बालक गणेश का जन्म हुआ। माता पार्वती अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने कक्ष की रखवाली का काम सौंपा। उन्होंने गणेश से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी अंदर न आए, चाहे वो कोई भी हो। बालक गणेश ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया। वो दरवाजे के बाहर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाना चाहा, पर बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश अपनी माँ की आज्ञा पर अटल रहे। उन्होंने कहा, मेरी माता की आज्ञा है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने बहुत समझाया, पर बालक गणेश ने उनकी एक न सुनी। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्हें लगा कि ये बालक उनका अपमान कर रहा है। शिव और गणेश के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बालक गणेश ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई की, पर वे भगवान शिव के क्रोध के आगे टिक नहीं पाए। अंत में क्रोधित शिव ने अपने त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे शोक में डूब गईं। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सृष्टि का विनाश करने का प्रण लिया। सभी देवी देवता डर गए और उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती को शांत करने की विनती की। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने नंदी से कहा, तुम उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ। नंदी तुरंत उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला जिसका सिर उन्होंने काट लिया। भगवान शिव ने वो हाथी का सिर बालक गणेश के धड़ से जोड़ा और उसमें प्राण फूंक दिए। बालक गणेश फिर से जीवित हो गए, पर अब उनका सिर हाथी का था। उनका रूप देखकर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ और वे अपने पुत्र को वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं से कहा, आज से ये बालक गणेश सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे। जो भी किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा करेगा उसके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। इस तरह विघ्नहर्ता गणेश की उत्पत्ति हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और भगवान गणेश की पूजा से हमारे जीवन के सभी दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। बोलिए गणपति बप्पा की। क्या आप गणपति बप्पा से जुड़ी कोई और कथा जानना चाहेंगे? एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से एक सवाल पूछा, आप दोनों में से कौन पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा? ये सुनकर कार्तिकेय तुरंत तैयार हो गए। वे अपने वाहन मोर पर बैठे और बिना एक पल भी सोचे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे हवा से भी ज्यादा तेजी से उड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर गणेश शांत खड़े थे। उनका वाहन मूषक चूहा बहुत छोटा था और वो इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर सकता था। गणेश ने सोचा, मैं अपनी शारीरिक शक्ति से तो कार्तिकेय को नहीं हरा सकता, मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। गणेश ने आंखें बंद की और अपने माता पिता के महत्व पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि माता पिता ही उनके लिए पूरा ब्रह्मांड है। ये सोचकर उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। जब कार्तिकेय लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद वापस लौटे तो उन्होंने गणेश को वहीं बैठा पाया। वे थोड़ा मुस्कुराए और कहा, गणेश, तुमने तो अभी तक अपनी यात्रा शुरू भी नहीं की है। मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ गया हूँ। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुराए। भगवान शिव ने कहा, नहीं पुत्र कार्तिकेय, ये दौड़ गणेश ने जीती है। कार्तिकेय आश्चर्यचकित होकर बोले, पिताजी, ये कैसे हो सकता है? मैं पूरी दुनिया घूम कर आया हूँ। तब भगवान शिव ने गणेश को समझाया, पुत्र कार्तिकेय, गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता की परिक्रमा करने से 7 लोकों की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये साबित कर दिया है कि उनके लिए उनका पूरा ब्रह्मांड उनके माता पिता ही हैं। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं बल्कि बुद्धि, ज्ञान और अपने माता पिता के प्रति प्रेम और सम्मान में होती है। बोलिए गणपति बप्पा की। क्या आप गणपति बप्पा की कोई और कथा जानना चाहेंगे? गणपति बप्पा की एक और कथा, गणेश और कुबेर का भोज। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं धन के देवता कुबेर और हमारे प्रिय गणेश जी की एक बहुत ही अनोखी और मन को छू लेने वाली कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार से भरा हुआ धन भी ज्ञान और सरलता के सामने कुछ नहीं होता। एक बार धन के देवता कुबेर को अपने धन और वैभव पर बहुत अहंकार हो गया।
उन्होंने सोचा कि वे दुनिया के सबसे अमीर देवता हैं और उन्होंने इस बात का दिखावा करने के लिए एक विशाल भोज का आयोजन करने का फैसला किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को भोज पर आमंत्रित किया। वो भगवान शिव के पास गए और उन्हें भी अपनी भोज में आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ कहा, हे प्रभु, मैंने आपके लिए और पूरे कैलाश परिवार के लिए एक शानदार भोज का आयोजन किया है। कृपया आइए और मेरे धन का चमत्कार देखिए। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय कुबेर, हम तो बहुत व्यस्त हैं, पर हम अपने पुत्र गणेश को तुम्हारे साथ भेज सकते हैं। वो हमारे परिवार के प्रतिनिधि के रूप में भोज में शामिल होंगे। कुबेर ने गणेश को देखा। उनका शरीर छोटा और मोटा था और उनका वाहन एक छोटा चूहा था। कुबेर ने मन ही मन सोचा कि ये बालक क्या खाएगा, ये तो मेरे एक छोटे से भोज से ही संतुष्ट हो जाएगा। वो बड़े ही गर्व से गणेश को अपने महल में ले गए। जैसे ही गणेश भोज में पहुंचे, उन्होंने भोजन करना शुरू किया। पहले उन्होंने प्रसाद खाया, फिर पकवान खाए और फिर थाली में परोसा गया सारा खाना खा गए। कुबेर ने सोचा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत कुछ है। लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरा। उन्होंने पूरा भोज अकेले ही खा लिया, फिर भी वे भूखे थे। उन्होंने कहा, कुबेर जी, मुझे और भूख लगी है। कुबेर परेशान हो गए। उन्होंने अपने सभी सेवकों को आदेश दिया कि जो भी भोजन बचा हो वो सब गणेश को परोस दिया जाए। गणेश ने वो भी खा लिया, लेकिन उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। देखते ही देखते गणेश ने कुबेर के महल में रखा सारा भोजन खा लिया। अनाज के भंडार खाली हो गए, मिठाइयों के बर्तन खाली हो गए। गणेश ने कहा, कुबेर जी, अब भी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। कुबेर घबरा गए। उन्होंने अपने अहंकार के साथ गणेश को भोजन पर आमंत्रित किया था, पर अब उनके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुबेर हार मानकर भगवान शिव के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने अहंकार में आपके पुत्र को निमंत्रण दिया था, कृपया मेरी रक्षा करें। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तब भगवान शिव ने कुबेर को बताया, गणेश को सिर्फ भोजन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, वो तो ज्ञान से संतुष्ट होते हैं। तुम उन्हें एक मुट्ठी भुने हुए चावल दो और सच्चे प्रेम और नम्रता से परोसो। कुबेर ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक मुट्ठी भुने हुए चावल सच्चे मन से गणेश को दिए। गणेश ने जैसे ही वो चावल खाया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि धन और अहंकार से कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। सच्ची शक्ति प्रेम, विनम्रता और ज्ञान में होती है। बोलिए गणपति बप्पा की। क्या आप गणपति बप्पा की कोई और कथा जानना चाहेंगे? गणेश जी की बुद्धिमत्ता और उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है। गणपति बप्पा की एक और कथा, गणेश और व्यास जी। एक बार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत जैसा महान और विशाल ग्रंथ लिखने का निश्चय किया। ये ग्रंथ इतना बड़ा था कि इसे बिना किसी रुकावट के लिखना असंभव था। व्यास जी को एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो उनके शब्दों को बिना रुके, बिना गलती किए लिख सके। उन्होंने सभी देवताओं का ध्यान किया और अंत में भगवान गणेश को याद किया। गणेश जी तुरंत प्रकट हुए। व्यास जी ने उनसे विनती की, हे गणेश, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे शब्दों को लिख सकते हैं? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि, मैं आपके लिए जरूर लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं कलम तब तक नहीं रोकूंगा जब तक मेरा लेखन पूरा नहीं हो जाता। यदि आप एक पल के लिए भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने गणेश जी की शर्त मान ली, पर उन्होंने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे गणेश, मैं आपकी शर्त मानता हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। आप मेरे लिखे हुए हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे, बिना समझे आप एक भी अक्षर नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने तुरंत व्यास जी की शर्त मान ली। इस तरह महाभारत को लिखने का काम शुरू हुआ। व्यास जी लगातार बोलते जा रहे थे और गणेश जी बिना रुके सब कुछ लिखते जा रहे थे। जब भी व्यास जी को थोड़ा आराम करना होता तो वो जानबूझकर एक बहुत ही कठिन और जटिल श्लोक बोलते। गणेश जी को उस श्लोक का अर्थ समझने में थोड़ा समय लगता। इसी बीच व्यास जी को थोड़ा आराम मिल जाता। लेकिन गणेश जी की बुद्धि इतनी तेज थी कि वे उस कठिन श्लोक का अर्थ तुरंत समझ जाते और फिर से लिखना शुरू कर देते। इस तरह बिना रुके, बिना थके गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास के पूरे महाभारत ग्रंथ को लिख दिया। ये कथा हमें सिखाती पूजा के महत्व को दर्शाती है। श्री गणेश और तुलसी की कथा। एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी समय तुलसी देवी, जो विवाह के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश में थीं, वहां आईं। उन्होंने गणेश जी के तपस्या में लीन रूप को देखा और उनके मन में उनसे विवाह करने की इच्छा जागी। तुलसी ने गणेश जी को अपनी तपस्या से जगाया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ और मेरा विवाह करना संभव नहीं है। यह सुनकर तुलसी को बहुत निराशा हुई। वे क्रोधित हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे 2 विवाह होंगे। गणेश जी भी इस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने तुलसी को श्राप दिया, तुम एक पौधे के रूप में जन्म लोगी जिसका प्रयोग मेरी पूजा में कभी नहीं होगा। तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दें। गणेश जी ने तुलसी को क्षमा कर दिया और कहा, तुमने मुझे श्राप दिया कि मेरे 2 विवाह होंगे और तुम्हारे श्राप का सम्मान करने के लिए मेरे 2 विवाह होंगे।
लेकिन मेरे श्राप के कारण तुम मेरी पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाई जाओगी। हाँ, भगवान विष्णु को तुम बहुत प्रिय होगी और उनकी पूजा में तुम्हारा विशेष स्थान होगा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को भी बिना सोचे समझे श्राप नहीं देना चाहिए। साथ ही ये भी पता चलता है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग क्यों नहीं होता है। क्या आप गणपति बप्पा की कोई और कथा सुनना चाहेंगे?